अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने सेक्रेटरीट से जिला कलेक्टर्स के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंस। बारिश के पेश नज़र चौकस रहने, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की दी हिदायत। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने हल्के असम्बली याकूतपुरा के बारिश से मुतासिर इलाकों का किया दौरा। मुर्गी नाले की सफाई के कामों का किया मुआयना। मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज व दीगर की शिरकत। केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर शहर हैदराबाद के अहम बुनियादी ढांचों के कामों को रोकने का लगाया इल्जाम। कहा, तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार में एक भी पुल मुकम्मल नहीं हुआ। हिमायत सागर के 8 दरवाजे खोलकर पानी को मूसा नदी में छोड़ा गया। सिलत सागर प्रोजेक्ट की आबी सतह में गैर मामूली इजाफा दर्ज। फाजिल पानी का इखराज। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश की पेश कयासी। महकमे मौसमियात ने रियासत के कई अजला के लिए अलर्ट किया जारी। इलेक्शन कमीशन बिहार की वोटर लिस्ट से निकाले गए 65 लाख नाम वजूहात के साथ शाये करे। सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन को हिदायत। जल जीवन मिशन ने लाखों घरों को तब्दीली लाई। वजीर आजम मोदी का खिताब। बीजेपी कबायलियों के हुकूक को कमजोर कर रही है। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत पर रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने आज रियासत में शदीद बारिश के पेश नज़र तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव के हमरा सेक्रेटरीट से जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत में हो रही शदीद बारिश से निमटने रिलीफ इक़दाम के लिए हर जिले को 1 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जानी व माली नुकसान से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। छुट्टी पर मौजूद अफसरान और अमले को मनसूख करके वापस बुलाया जाए। उन्होंने जिला कलेक्टरों को बारिश के पेश नज़र चौकस रहने की हिदायत दी। रियासती वजीर ने कहा कि महकमे मौसमियात के इंतबाह के पेश नज़र अगले 3 दिनों में शदीद बारिश होगी। अवाम की जिंदगी में किसी किस्म के खलल को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म दिया गया। इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टरों से रियासत के मुख्तलिफ अजला में मौसलाधार बारिश के पेश नज़र सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने नशेबी इलाकों और सैलाब ज़दा इलाकों में हिफाजती इक़दाम के हवाले से अहकाम जारी किए। उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर ग्रेटर हैदराबाद में म्यूनसिपल, मेट्रो, वाटर बोर्ड और ट्रैफिक के महकमों को आपस में तालमेल से काम करना चाहिए ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर आरवी कन्नन ने जोनल सर्कल और वार्ड के अहदेदारों को हिदायत दी है कि आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेश कयासी के पेश नज़र मुसलसिल चौकसी इख्तियार की जाए और खतरे के खदशे वाले मुकामात पर निगरानी रखी जाए। जुमेरात की सुबह राजेंद्र नगर सर्कल में जोनल कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी, डिप्टी कमिश्नर और दीगर अहदेदारों के साथ दौरा करते हुए कमिश्नर ने जलपल्ली तालाब और दीगर बारिशों से मुतासिरा नशेबी इलाकों का मुआयना किया। उन्होंने बारिश के मौसम में अवाम की हिफाजत के लिए जारी इक़दाम का जायजा लिया। कमिश्नर ने हिदायत दी कि ट्रैफिक पुलिस और डिजास्टर रिस्पांस टीमें बाहमी हमआहंगी के साथ काम करें ताकि शहर की आम जिंदगी मुतासिर न हो। पानी जमा होने वाले मुकामात की निशानदेही करके फौरी निकासी की जाए और ट्रैफिक के बहाव को हमवार रखने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी नागहानी वाक़े से बचने के लिए खतरनाक मुकामात पर मुसलसिल निगरानी रखी जाए और बारिश के दौरान तमाम फील्ड टीमें हमा वक्त तैयार रहे ताकि ज़रूरत पड़ने पर फौरी कार्रवाई की जा सके।
बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर शहर हैदराबाद के अहम बुनियादी ढांचों के कामों को रोकने का इल्जाम लगाया। उन्होंने खास तौर पर मूसा नदी पर पुलों की तामीर में गफलत का दावा किया। एक्स पर साबिका ट्विटर पर एक पोस्ट में केटीआर ने कहा कि इन पुलों की तामीर हैदराबाद के शहरियों का देरीना ख्वाब था। उन्होंने बताया कि साबिका बीआरएस हुकूमत ने जनवरी 2022 में 15 पुलों की तामीर के लिए 545 करोड़ रुपये मंजूर किए थे, जिनमें से हर एक की लंबाई 150 से 200 मीटर थी। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस के दौर में शहर भर में राब्ते को बेहतर बनाने के लिए इन कामों का आगाज जंगी बुनियादों पर किया गया था। केटीआर ने इल्जाम लगाया कि जब से कांग्रेस इख्तिदार में आई है, एक भी पुल मुकम्मल नहीं हुआ और तमाम तामीराती काम रुक गए हैं। उन्होंने मौजूदा हुकूमत को नाअहल और नाकिस कारकर्दगी का हामिल करार देते हुए कहा कि ये ताक़िर हुक्मरान जमात की नाकिस हुक्मरानी की अलामत है। तेलंगाना के साबिका वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर तारिक रामाराव ने रियासत में खाद की किल्लत का रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तमाम अजला में खरीफ की फसल की सरगर्मियों का आगाज हो गया है, लेकिन किसानों को खाद की शदीद किल्लत का सामना है। किसानों को खेतों में काम करने के बजाय प्राइमरी एग्रीकल्चर सेंटर पर खाद के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। वो परेशान है कि उन्हें कब खाद मिलेगी और इनके खेतों का काम कैसे होगा। केटीआर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि किसानों ने बीज तो बो दिए हैं, लेकिन अब वो खाद के लिए दुकानों के बाहर इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि किसान अपने खेतों का काम छोड़कर सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं। केटीआर ने मजीद कहा कि किसान एक बोरी खाद के लिए सुबह से रात तक भूखे प्यासे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने ट्वीट किया कि बीआरएस हुकूमत के दौर में खाद आसानी से दस्तयाब थी, लेकिन कांग्रेस के दौर में किसानों को एक बोरी भी नहीं मिल रही। उन्होंने इस सूरत हाल को रेवंत सरकार की नाकामी करार दिया। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने आज हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ के हमरा मिर्गी नाले की सफाई के जारी कामों का मुआयना किया और पानी के मुअस्सर बहाव और सैलाब से बचाव के लिए मुकम्मल तौर पर डिस्टिल्टिंग पर जोर दिया। इस मौके पर याकुतपुरा हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले मजलिसी कॉरपोरेटर्स, मजलिस के प्राइमरी यूनिट मेंबरान और दीगर मौजूद थे। बादिजा मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदुद्दीन अवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की निगरानी में हम हाइड्रा के ताउन से तमाम नालों की मुनासिब तरीके से सफाई को यकीनी बना रहे हैं। इस मरतबा हाइड्रा का काम को मौसर तरीके से अंजाम देने के लिए जदीद मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है। नाले डिसिल्टिंग हो रहे हैं। अब की बार जीएचएमसी ने हाइड्रा की टीम से डिसिल्टिंग का काम को शुरू किया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एडवांस मशीनरी के साथ नालों की क्लीनिंग हो रही है। उसके नालों के इंस्पेक्शन के लिए हाइड्रा कमिश्नर साहब आज आए थे याकुतपुरे के अंदर, जो मुर्गी नाले की क्लीनिंग हो रही है वो देखने के लिए। उन्होंने उसके साथ उनकी टीम, तो हाइड्रा की जितनी टीम साफ़ कर रही है अल्लाह के फजल से, उसका इंस्पेक्शन के लिए आए थे। और वो सिर्फ़ और सिर्फ नाला क्लीनिंग के लिए हमने हाइड्रा को ये काम सौंपे थे जीएचएमसी ने, उसकी क्लीनिंग का काम देखने के लिए आए। और अल्लाह के फजल से बेहतरीन अंदर से डिसिल्टिंग हो रही है। जितना पुराना पत्थर जो चीज़ें हैं वो अंदर डिटेली क्लीन कर रहे हैं। और हाइड्रा की टीम जो है, बाला गोपाल साहब यहाँ के ज़िम्मेदार है, उन्होंने ये पूरा क्लीनिंग करा रहे हैं। और जीएचएमसी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, डिप्टी इंजीनियर और एईस तमाम के तमाम मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला ये काम पूरा मुकम्मल हम डिसिल्टिंग 100% बिल्कुल तल दिखे तक, यानी पूरा बेस तक डिसिल्टिंग कराना चाहते हैं नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर। रुकन असम्बली जे आदि नारायणा ने भद्राद्री कोत्तागुडम जिले के डम्मापेट मंडल में वाक़ अनकम पालम ट्राइबल वेलफेयर गर्ल्स जूनियर कॉलेज का मुआयना किया। हॉस्टल में तुलबा को नाक़िस खाने की फराहमी पर हॉस्टल इंतजामिया को कोताहियों पर रुकन असम्बली ने अमले पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सब्जियों का मुआयना किया और इनके नाक़िस मियार पर सख्त सरजनिश की। उन्होंने कहा कि हाल ही में इसी मंडल के
चेरगढ़म स्कूल में तालिब इल्मों को खाना न मिलने की वजह से बच्चे सड़क पर उतरे आए थे, जिस पर HMO और वार्डन के खिलाफ कार्रवाई करने के बावजूद मुलाजमीन में कोई तब्दीली नहीं हुई। रुकन असम्बली ने वार्डन से बराह रास्त पूछा कि क्या आपके पेट में पैदा होने वाले बच्चों को ऐसा खाना खिलाएंगे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर रवैया ना बदला तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आला हुकाम को हुक्म दिया कि कॉलेज का अमला दस्तयाब न होने पर कार्रवाई करे। रुकन असम्बली जे आदि नारायणा ने भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के ईश्वरावपेट एरिया हॉस्पिटल में ब्लड बैंक और जदीद तरीन डिजिटल एक्सरे सेंटर का इफ्तिताह किया। वाज़ रहे कि ईश्वरावपेट एजेंसी के इलाके में ब्लड बैंक न होने की वजह से अवाम को खून के हसूल में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। बरसों से लोगों को हंगामी हालात में खून लेने के लिए कोत्तागुड़म के सत्तुपल्ली इलाके में जाना पड़ता था। मुकामी रुकन असम्बली की कोशिशों के नतीजे में यहाँ पर ब्लड बैंक के क़याम से एजेंसी की अवाम को अपनी मुश्किलात से निजात मिल जाएगी। एरिया हॉस्पिटल में जदीद तरीन एक्सरे सेंटर के क़याम पर मुकामी लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस मौके पर तिब्बी अमले ने खून का अतिया देने वालों को फ्रूट्स का जूस पिलाया। इफ्तिताही तकरीब में कांग्रेस कायदीन, कारकुन, DCH रवि बाबू और तिब्बी अमले ने शिरकत की। నా ఆశయం నా ఆలోచన ఏదైతే నిరుపేదలు అనారోగ్యం బారిన పడినప్పుడు వారికి మంచి వైద్యం అందించడం తాపత్రయంతో నేను చేస్తున్న ఈ ప్రయాణంలో భాగంగా ఎమ్మెల్యేగా అయిన తర్వాత ఒక్కొక్కటి మరి ఛేదిస్తూ మొదటి దశలో మార్చురిని తీసుకురావడం, రెండవ దశలో మరి 100 పడకల హాస్పిటల్ని శాంక్షన్ తీసుకురావడం, మూడవది కొత్త బిల్డింగ్ యొక్క ఆధునీకరణ తయారు చేయడం, నాలుగో అంశంలో ఈరోజు బ్లడ్ మరి రక్తనిధి కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం, అదేవిధంగా డిజిటల్ ఎక్స్రేని కూడా ఈరోజు ఈ జిల్లాలో భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ఉన్నటువంటి డిజిటల్ స్కానింగ్ ఎక్స్రే సెంటర్ కేవలం పాల్వంచలో ఒకటి ఉంది. రెండవది మన అసురాపేట మారుమూల ఈ ప్రాంతానికి ఇవ్వడం అనేది చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ యొక్క డిజిటల్ ఏదైతే ఎక్స్రే ఉందో ఇది ఇమీడియట్గా ఇంతకుముందు మనకి ఒక ప్లేట్ లాగా వచ్చేది, ఇప్పుడు అది అవకాశం లేదు. ఆ అవసరం లేకుండానే जिला कुमरम भीम आसिफाबाद के डंडा ग्राम से 400 पोडू भूमि किसान अपने मुतालिबात पोडू ज़मीनों को टाइटल डेट देने और जंगल के अहलकारों के मजालिम से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात के लिए हैदराबाद पैदल यात्रा पर जा रहे थे। आज इन तमाम किसानों को पुलिस ने रास्ते में गिरफ्तार कर लिया और 3 बसों के जरिए वापस कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले को रवाना करने पर BRS रियासती क़ायद डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने अपने हामियों के साथ कागज़नगर के कोसनी ग्राम सड़क पर किसानों की बस आगे एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने हुकूमत से किसानों को फिलफौर रिहा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की तरफ से किसानों की गिरफ्तारी की सख्त मजम्मत की। डंडा ग्राम के किसानों की गैर कानूनी गिरफ्तारी को रोकने पर BRS जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर RS प्रवीण कुमार को कोटाला मंडल पुलिस ने गिरफ्तार किया। BRS कायदीन और कारकुनों ने डॉक्टर RS प्रवीण कुमार की फौरी रिहाई का मुतालबा करते हुए कोटाला मंडल सेंटर पर बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौजू पर एहतजाजियों ने वज़ीर आला का अलामती पुतला नजर आतिश किया। शहर हैदराबाद के अहम ज़खायर हिमायत सागर के 8 दरवाजे खोलकर पानी को मूसा नदी में छोड़ा गया, जिससे मूसा नदी में पानी की सतह में इजाफा हो गया। बाला इलाकों में शदीद बारिश के बाद हिमायत सागर में पानी की सतह में तेजी से इजाफा हुआ। वाटर बोर्ड के हुकाम ने जुमेरात की सुबह इस डैम के 8 दरवाजे खोलकर पानी मूसा नदी में छोड़ दिया। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 2.97 TMC है, जिसके बरखिलाफ इसकी मौजूदा सतह 2.64 TMC पानी दर्ज की गई है। डैम में इस वक्त 17,000 क्यूसिक का बहाव दर्ज किया गया, जबकि 7,926 क्यूसिक पानी नीचे की तरफ छोड़ा गया। हुकाम ने मूसा नदी के इर्द गिर्द रहने वाले अफराद को अलर्ट रहने की हिदायत दी। तवक्के है कि जल्द ही मजीद 2 दरवाजे भी खोल दिए जाएंगे। उस्मान सागर में भी 4,000 क्यूसिक पानी की आमद हो रही है। इसकी मुकम्मल
सतयाब 3.90 टीएमसी है और मौजूदा सतयाब 2.87 टीएमसी पानी दर्ज किया गया। हिमायत सागर से पानी छोड़े जाने के बाद राजेंद्र नगर के करीब आउटर रिंग रोड पर सर्विस रोड पर पानी भर गया। हुकाम ने सड़क को बंद कर दिया और गाड़ियों को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया। मुसाफिरों को किसी भी किस्म की दुश्वारी से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। हालिया बारिश के सबब तेलंगाना के जिले वनपर्ती के सरला सागर प्रोजेक्ट की आबी सतह में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया। प्रोजेक्ट के खुदकार साइफन निज़ाम के 2 साइफन्स और 2 वर्ट्स हवा के दबाव से खुद ब खुद खुल गए और पानी को खारिज करना शुरू कर दिया। ये एशिया का पहला प्रोजेक्ट है जो ऑटो साइफन सिस्टम पर काम करता है। साइफन्स खुलने की वजह से सरला सागर लेबर ब्रिज के ऊपर से पानी बहता शुरू हो गया, जिसकी वजह से कोटा आत्माकूर ने दरमियान आमदरफ्त रुक गई। दूसरी जानिब सिंगूर प्रोजेक्ट में भी पानी बड़ी मकदार में पहुंच गया। हुकाम ने इसके एक दरवाजे को 1.5 मीटर तक उठाकर 8,959 क्यूसिक पानी नीचे की तरफ छोड़ दिया। हुकाम इसकी पानी की सतह पर नजर रखे हुए हैं। हालिया चंद दिनों से तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश के सबब रियासत के आबी प्रोजेक्ट्स और डैम्स की सतह में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया है। बाला इलाकों में बारिश के बायस दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और एपी के मुश्तरका सिलसिलम प्रोजेक्ट में पानी की सतह में इजाफा हुआ, जिसके बाद हुकाम की जानिब से इस प्रोजेक्ट के 7 दरवाजों को 10 फीट तक उठाकर 1,87,208 क्यूसिक पानी स्पिलवे के जरिए नीचे की तरफ छोड़ा गया। सिलसिलम प्रोजेक्ट के दाएं और बाएं जानिब के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशनों पर बिजली की पैदावार जारी है, जिसके जरिए मजीद 65,632 क्यूसिक पानी नागार्जुना सागर में छोड़ा जा रहा। बाला इलाकों के प्रोजेक्ट जिनमें जुराला और संकेत शेला शामिल है, उससे सिलसिलम प्रोजेक्ट में 1,17,221 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया। आज सुबह 6 बजे तक सिलसिलम प्रोजेक्ट में पानी की सतह 882.10 फीट है और पानी का जखीरा 199.2737 टीएमसी रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में वाक़ सिलसिलम प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में बाला इलाके से पानी की आमद जारी है। प्रोजेक्ट में इस वक्त 13,156 क्यूसिक पानी आ रहा। प्रोजेक्ट की मुकम्मल पानी की सतह 1,091 फीट है, जो अब 1,080 फीट तक पहुंच चुकी है। इसकी मुकम्मल ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 80.5 टीएमसी है, जिससे में से 45.4 टीएमसी पानी ज़ख़ीरा हो चुका है। इस वक्त काकतिया किनाल के जरिए 3,500 क्यूसिक और सरस्वती किनाल के जरिए 600 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा। महकमे मौसमियात हैदराबाद ने तेलंगाना के कई अजला के लिए शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मेदक, संगारेड्डी और विकाराबाद अजला में इंतहाई शदीद बारिश की पेशन गोई के साथ रेड अलर्ट जारी किया गया। सुबह 10 बजे जारी बुलेटिन में कहा गया कि भद्राद्री, कोत्तागुडम, जयशंकर, भोपालपल्ली, कामारेड्डी, महबूबाबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, मुलक, निर्मल, निजामाबाद और सूर्यापेट अजला में भी कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद बारिश ऑरेंज अलर्ट का इम्कान है। जुमा कोश, जयशंकर, भोपालपल्ली, कुमरभीम, आसिफाबाद, महबूबाबाद, मंचिर्याल और मलक अजला में शदीद से शदीद बारिश हो सकती है। हफ्ते को भद्राद्री, कोत्तागुडम, जयशंकर, भोपालपल्ली, मंचिर्याल, मलक और पेद्दापल्ली अजला में भी इसी तरह के हालात मुतवक्के है। इतवार को आदिलाबाद, हनुमाकुंडा, जनगांव, जयशंकर, भोपालपल्ली, कुमरभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, सिद्दीपेट और सूर्यापेट अजला में भी शदीद बारिश का इम्कान है। आइंदा 7 दिनों तक रियासत में कहीं कहीं हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान तमाम अजला में 400 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है।
चेयरमैन शाहीन ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल खदीर ने कौम व मिलत को तालीम और शाइस्ता तहजीब से आरास्ता करने वाले मुस्लिम माइनॉरिटी तालीमी इदारों के खिलाफ मन घड़त इल्ज़ामात और बेहुदा किस्म के वीडियो क्लिप्स के जरिए इंतजामिया को ब्लैकमेल करने और अवाम को गुमराह करने वाले अनासिर की मजम्मत करते हुए उन्हें खबरदार किया है कि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अब्दुल खदीर 14 अगस्त को मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब थे। उन्होंने बताया कि शाहीन ग्रुप ने 36 बरस पहले एक कमरे के क्लासरूम से अपने तालीमी मुहिम का आगाज किया था और अब हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में इसकी ब्रांचेस है और 45,000 से ज़ायद तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट के असास पर कन्वीनर कोटे में हर साल रिकॉर्ड तादाद में शाहीन ग्रुप के तलबा व तालिबात दाखिला लेते हैं और पूरे मुल्क के मेडिकल कॉलेज में 1% फ्री नशिस्तें शाहीन के तलबा हासिल करते हैं। शाहीन ग्रुप ने न सिर्फ तालीमी मैदान में खिदमत अंजाम दी बल्कि वो समाजी इस्लाह के लिए गुज़िश्ता 3 दहाकों से ज़ायद अरसे से जदोजहद कर रहा है। इसके नतीजे में ज़िला बिदर ट्यूशन फ्री बन गया है। नौजवानों को नशा, तंबाकू और गुटखे की लानत से निजात दिलाने, शादी ब्याह तकारीब में इसराफ, फैशन के नाम पर अच्छे खासे लिबास को फाड़कर पहनने और जानवरों जैसे हेयर स्टाइल की वबा से महफूज रखने की मुहिम आज पूरे हिंदुस्तान में चलाई जा रही। डॉक्टर अब्दुल खदीर ने सोशल मीडिया के जरिए काम करने वालों को मशवरा दिया कि वो मुस्बित और तामीरी रवैया इख्तियार करें ताकि इनका काम इबादत बन जाए। मनफी और गुमराह कुन इक़दाम से इनके मुस्तकबिल तारीख हो सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब अब्दुल समद, डायरेक्टर शाहीन ग्रुप हैदराबाद, और जनाब आसिफ भी मौजूद थे। पूरे मुल्क भर में अल्हम्दुलिल्लाह 45,000 से ज़्यादा बच्चों की खिदमत कर रहा है। 109 हमारे फ्रेंचाइजीज ब्रांचेस हैं और मुल्क भर में इसका डिमांड है। हम इसको मज़ीद एक्सपैंड करने के ख्वाहिशमंद हैं। इंडिया के अलावा गल्फ़ में भी हमारी ब्रांचेस के शुरू होने का आगाज़ हो गया है। शाहीन एक कल्चर, एक डिसिप्लिन, एक माहौल देना चाहता है, डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल देना चाहता है। ख़ास तौर पे वो मोबाइल फ्री, को एजुकेशन फ्री, ट्यूशन फ्री वगैरह वगैरह, और एक डिसिप्लिन, और साथ ही साथ तरबियत हमारा असल मौजू है। और हम बच्चों को भी, पेरेंट्स को बोलते हैं डॉक्टर बनना, IAS IPS बनना हर एक के लिए ज़रूरी नहीं है। हर एक को ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप के लिए सवाब जारिया का ज़रिया बन जाए, माँ बाप को जन्नत में लेके जाने वाला ज़रिया बन जाए। ये हो जाए तो माँ बाप भी कामयाब, बच्चा भी कामयाब। ये हमारा टारगेट है। इनको अच्छा इंसान बनाना, इनको मोमिन बनाना, इनको दाई बनाना है। ये हमारा असल टारगेट है। अगर ये हो जाए तो मुस्तकबिल हमारा है। लेकिन ऐसे इदारे के ताल्लुक़ से गैर ज़िम्मेदाराना और मालूमात के बग़ैर सिर्फ़ एक माहौल को बिगाड़ने के लिए पता नहीं क्या मामला है, मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। एक शाह आलम साहब नाम के एक शख्स होते हैं जिनसे इत्तेफाकन हमारी कभी मुलाकात भी नहीं हुई, ना ही फ़ोन पे बात हुई। वो गुज़िश्ता 6 महीने से मुसलसिल इल्ज़ामात लगा रहे हैं और शाहीन को, मुझे चोर का जो है जिक्र कर रहे हैं और अब्दुल खदीर गुल्लक का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। गुल्लक यानी वो सदक़े का बॉक्स जो हम तकसीम कर रहे हैं बीदर में, उससे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो उनकी मुखालिफत में हम उनको कल एक लीगल नोटिस दिए हैं। बेंगलोर के एक बहुत ही मारूफ एडवोकेट उस्मान साहब के ज़रिए दिए हैं और हम 10 करोड़ रुपए का हर्जाना हम डिमांड किए हैं। शाहीन निर्मल जिला और अतराफ के अजला में गुज़िश्ता कई महीनों से मवेशियों को नशावर इंजेक्शन देकर चोरी करके ज़ुबाह करने वाला एक खतरनाक बैन रियासती गैंग को निर्मल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गैंग का सरगना नांदेड़ का साजिद सोहेल बताया गया, जिसने तकरीबन 40 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप बना रखा था। नांदेड़ में एक बड़े गैरेज में इसने इतवार इनोवा और बोलेरो गाड़ियों के पिछले सेट निकाल कर मवेशियों की गैर कानूनी नकलो हमल के लिए तैयार करवाया था। यह गैंग मवेशियों को नशावर इंजेक्शन देकर चुरा लेता और महाराष्ट्र की सरहदी इलाकों में गोश्त फरोख्त करता था। यह इंजेक्शन भैंसा के खालिद नामी शख्स फराहम करता था। हाल ही में एक मौके पर यह गैंग मुधोल मंडल मुस्तकर पर आया तो CCTV कैमरों के जरिए पुलिस को सुराग मिला। एक शख्स को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि बाकी मुलजिमीन की तलाश के लिए जिला SP के अहकामात पर ASP भैंसा अविनाश कुमार IPS की क़यादत में खुसूसी टीम तश्कील दी गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि मुलजिमीन 2 गाड़ियों में
अजमेर भाग गए हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान पुलिस की मदद से अजमेर दरगाह के करीब 7 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया। भैंसा शहर के शेख उमर कुरैशी और खालिद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। नांदेड़ के राजू और भैंसा के तैयब राह फरार है। गिरफ्तार शुदगान में साजिद सोहेल 40 साल, शेख जमीर 27 साल, शेख मुर्तजा 36 साल, मोहम्मद नसीर 35 साल, साजिद इकराम 24 साल, साजिद शोएब 33 साल, साजिद फैजान 23 साल, शेख उमर कुरैशी भैंसा, खालिद भैंसा शामिल है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक महिंद्रा कार, एक डिजायर कार, 8 मोबाइल फोन्स के अलावा 39,280 रुपये की नकद रकम को जब्त कर लिया। तेलंगाना के जिले विकाराबाद में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके साथ ही जुमेरात की सुबह तकरीबन 3:45 पर बसीरेड्डी पल्ली, रंगापुर, नियामत नगर, परगी और दीगर इलाकों में 3.1 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड किया गया। ये झटके रेक्टर स्केल पर महसूस किए गए और मुकामी अफराद के मुताबिक चंद सेकेंड्स तक ज़मीन हिलती रही। ताहम इन झटकों से किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। जिले में मुसलसल बारिश से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हुई। आवाम घरों तक महदूद रहने पर मजबूर है। बारिश के पानी से कपास के खेत ज़ेरे आब आ गए, जबकि कई तालाबों में शिगाफ पड़ने से पानी खेतों में दाखिल हो गया। किसान खास तौर पर कपास और हल्दी की काश्त करने वाले फसलों के नुकसान से शदीद परेशान है। दरवर मंडल के राजापुर गांव में कपास के किसानों को अपने खेतों को पानी में डुबा देखकर रोते हुए देखा गया। मोमिन कला में ज़ेरे तेज बहाव वाले पानी ने कपास के खेतों को बहा दिया। మాది రంగాపూర్ పరిగి మండల్ వికారాబాద్ డిస్టిక్ రాత్రి 3:58 ఒక భూకంపం వచ్చినట్టు కాదు, ఒక సౌండ్ వచ్చింది, 2-3 సెకండ్లు వచ్చింది. అది మేము బయటికి వెళ్ళి చూసే వరకు ఇది ఏమంటారు మన యాక్సిడెంట్ అయ్యేదంటే మేము అనుకున్నాము. కానీ భూకంపం అది వచ్చింది, ఒక 2-3 సెకండ్లు వచ్చింది. బండ సూర్బండుగా గాలి వచ్చినప్పుడు గలగలన్నప్పుడు 2 కొనుక్కొని జారి పడ్డాయి. మాది రంగా तेलंगाना के जिले महबूब नगर के देवतीपल्ली में अमर राजा बैटरीज लिमिटेड के कई मुलाजमीन इस वक्त बाल बाल बच गए जब उनकी बस सड़क के धंस जाने से एक तरफ झुक गई। नेशनल हाईवे 44 से कंपनी के यूनिट तक जाने वाली अंदरूनी सड़क पर हस्बे मामूल मुलाजमीन सुबह 7 बजे के करीब बस में सवार होकर जा रहे थे कि अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिससे बस का तवाजुन बिगड़ गया और वो पुल के खराब हिस्से में एक तरफ को झुक गई। खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस और मुकामी अफराद ने इत्मीनान का इजहार किया। अब मुलाजमीन अम्बटपल्ली और महबूब नगर बाईपास रोड के रास्ते फैक्ट्री पहुंच रहे हैं। इसी दौरान नेशनल हाईवे 44 पर भूतपुर और शेरपल्ली के दरमियान होटल अडुपी श्री कृष्णा के करीब कुमटी कंटा नाले के ओवरफ्लो होने से ट्रैफिक में रुकावट पैदा हुई। जिला पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची, ट्रैफिक को मुनज़्ज़म किया और हंगामी सूरत हाल में 100 डायल करने की अपील की। बुध से जारी मौसलाधार बारिश के बायस आपाशी हुकाम ने कोयल सागर प्रोजेक्ट के 2 दरवाजे खोलकर 1500 क्यूसेक पानी निचले सिमत में छोड़ा। मुसलसिल पानी की आमद से मनसूबा मुकम्मल गुंजाइश तक भर गया। चरचल्ला में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के करीब रेलवे अंडरब्रिज में पानी भर गया, जबकि वारमपेट में हाईवे से जुड़ने वाली सर्विस रोड भी नाला चरकों के ओवरफ्लो होने से ज़ेरे-आब आ गई, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हुआ। रियासत तेलंगाना में हालिया दिनों आरटीसी बस अमले पर मुसाफिरों के हमलों के वाकयात में इजाफा देखा जा रहा। बस ना रोकने, सीट ना मिलने या दीगर मामूली वजूहात पर मुसाफिर कंडक्टरों से झगड़ा करने और बाज़ औक़ात इन पर तशद्दुद करने लगे हैं। ताज़ा वाक़या हैदराबाद में पेश आया, जहाँ फलकनुमा से सिकंदराबाद जाने वाली एक बस में खातून कंडक्टर और एक खातून मुसाफिर के दरमियान ज़ुबानी तकरार हुई। सूरत हाल इस वक्त संगीन हो गई जब ड्राइवर ने बस रोकने पर नीचे उतरते ही खातून मुसाफिर ने गाली गलौज करते हुए कंडक्टर पर हमला कर दिया। इत्तला के मुताबिक खातून मुसाफिर ने ड्राइवर से बस को अपनी मर्जी की जगह पर रोकने का मुतालबा किया था, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर ने वजाहत दी कि बस को कहीं भी गैर मजाज मुकाम पर नहीं रोका जा सकता। इसी बात पर मुसाफिर ने मुश्तअल होकर दोनों पर हमला कर दिया। इससे कबल भी कई बार इस नौइयत के वाक़यात पेश आ चुके हैं। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर संजनार ने माजी में इंतबा दिया था कि हमले पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताहम इसके बावजूद ऐसे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे।
खलीज बंगाल में कम दबाव के बायस तेलंगाना के जिले खम्मम में बड़े पैमाने पर बारिश हो रही, जिसके नतीजे में तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। मुसलसल बारिश से तालाबों, नदियों और प्रोजेक्ट्स में पानी की सतह तेजी से बढ़ रही है। मेनुरो नदी में पानी की सतह बढ़ रही, जो 16 फीट की मामूल की सतह के मुकाबले में 12 फीट पर बह रही है। बारिश और सैलाब की वजह से सैकड़ों एकड़ पर धान की फसलें तबाह हो गई। बाला समंदरम तालाब में भी पानी भर गया है और करीबी मोलारबुंडा नाला भी तुगयानी है, जिससे सैकड़ों एकड़ पर धान की फसलें डूब गई। दो रोज़ा शदीद बारिश के सबब एपी के मशहूर प्रकाशम ब्रिज में पानी की सतह में काफ़ी इजाफा दर्ज किया गया, जिसके बाद प्रोजेक्ट के हुकाम ने इसके 70 दरवाजे खोलकर पानी को खारिज किया। प्रकाशम बैरेज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। शदीद बारिश के सबब बैरेज में पानी का बहाव 4,81,194 क्यूसेक तक पहुँच गया, जिसके बाद हुकाम ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए बैरेज के तमाम 70 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ दिया। बैरेज में पानी की मौजूदा सतह 13.5 फीट है। इसी के साथ ही हुकाम की जानिब से पहले दर्जे का इंतबाही सिग्नल जारी कर दिया गया। हुकाम ने बैरेज के नीचे इलाकों के रहने वालों को अलर्ट कर दिया है। हुकाम की जानिब से दरियाए कृष्णा में कश्ती रानी और तैराकी पर पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.